हेलो प्यारे बच्चों, आज अपन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मात्रक एवं विमाव चैप्टर का वीडियो नंबर 7। इससे पहले 6 वीडियो मात्रक एवं विमाव के आप देख चुके होंगे, और कोई भी वीडियो उसमें से अगर आपने मिस कर दिया है तो पहले सारे वीडियोज़ को आप देख लें, जिससे आगे की चीज़ें आपको समझ में आ सके। पिछले वीडियो तक जो हमने डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, संक्षेप में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। हम विमाव के अनुप्रयोग की बात कर रहे थे। पहला अनुप्रयोग हमने डिस्कस किया था किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, कि समीकरण में जितने भी पद दिए हुए हैं सारे पदों के लिए हम विमीय सूत्र लिख करके देखें, सबके विमीय सूत्र एक जैसे प्राप्त हुए तो विमीय आधार पर वो समीकरण सही है। उसमें हमने थोड़े से अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को भी ट्राई करके देखा था। फिर उसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन हमने लिया था कि कोई भी भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर है। ये नहीं पता कि किस प्रकार से निर्भर है, लेकिन निर्भर करती है, तो हम विमाव की सहायता से उसका सूत्र स्थापित कर सकते हैं। उससे रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। एक और अच्छा एग्जांपल अपन उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड ले लेते हैं, फिर उसके बाद में तीसरे एप्लीकेशन पर अपन चलेंगे। एक और हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लो किसी डोरी में एक तरंग उत्पन्न हुई, और तरंग की जो आवृत्ति है n, वो निर्भर कर रही है डोरी की लंबाई पर, डोरी में उत्पन्न तनाव T पर, और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। मतलब इसको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के सॉल्व करना पड़ेगा। जरा सी भी चीज इसमें स्किप हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। n जो हमने लिखा है वो है आवृत्ति। अब पहली बात की आवृत्ति के लिए विमीय सूत्र कहां से लिखें? आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल के लिए वही लिखते हैं जो समय के लिए, तो n इक्वल्स टू 1/t, तो n के लिए आ गया t-1, m 0 है, l 0 है। ये आवृत्ति के लिए। l लंबाई है। t से कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पर t समय नहीं है, आवर्तकाल नहीं है। ये है तनाव। तनाव को बहुत डिटेल में अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब मैकेनिक्स पढ़ा जाएगा तो तनाव की डिटेल में बात होगी। अभी हम इतना कहें कि तनाव क्या चीज़ है? तनाव है बल। तनाव क्या चीज़ है? तनाव है बल, ठीक है। और जो m लिखा हुआ है उस m को हम कहेंगे एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाली चीज है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो आप एक बार सोच कर ये देखो कि m के लिए विमीय सूत्र क्या बनना चाहिए। हमने केवल इसको द्रव्यमान नहीं बोला, हमने बोला एकांक लंबाई का द्रव्यमान। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि भाई चाल के लिए हम परिभाषा क्या बोलते हैं? चाल के लिए हम बोलते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी। तो दूरी के लिए हमने लिखा मीटर, और एकांक समय है तो मीटर के अपॉन में सेकंड लिख दिया, तो हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही हमने बोला वेग के लिए परिभाषा एकांक समय में होने वाला विस्थापन। विस्थापन के लिए बोला मीटर, और एकांक समय की बात है तो अपॉन में लिख दिया सेकंड। कुछ इसी तरह से बच्चों सोचो, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए तो हमने क्या लिख दिया? किलोग्राम। हालांकि ग्राम भी लिख सकते हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, द्रव्यमान के बारे में जनरली हम किलोग्राम लिखते हैं। और एकांक लंबाई है तो अपॉन में क्या लिख दिया? मीटर। तो यहां ध्यान रखना, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो उसका मात्रक किलोग्राम नहीं, किलोग्राम प्रति मीटर है। अब यहां से विमीय सूत्र बनाए तो किलोग्राम के लिए क्या आ गया? m1, नीचे मीटर के लिए आ जाएगा l1, जिसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो l-1 आ जाएगा, और t0। ये m के लिए विमीय सूत्र आया, बस इसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना था, ठीक। अब हम वही अपना तरीका काम में लेते हैं। हम लिखेंगे n प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। इक्वल लगा दिया, एक नियतांक, एक कांस्टेंट आ गया k, l की पावर a, t की पावर b, m की पावर c। विमीय सूत्र लिखा, n है आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए हमने लिखा है m0 l0 t-1। k के लिए कुछ नहीं आएगा, l लंबाई है उसके लिए आ गया l1 पावर में a। t तनाव बल, बल के लिए हम क्या लिखेंगे? m1 l1 t-2 पावर में b, और m के लिए हमने लिखा m1 l-1 t0 और पावर में c। सॉल्व किया तो m0 l0 t-1, ये हो गया l की पावर a, ये हो गया m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b, इंटू में m की पावर c, l की पावर -c और t की पावर 0। तो m0 l0 t-1 इक्वल्स टू m की पावर कितनी हो गई? b प्लस c,
चेक करते हुए चलना। और L की पावर कितनी हो गई, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और t की पावर कितनी हो गई यहाँ पर -2b, यहाँ पर 0 तो -2b। ठीक, अब दोनों साइड की पावर्स को हम कंपेयर करें, m की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी इक्वल्स टू 0, l की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, t की पावर को कंपेयर करेंगे तो -2b इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले ये कैंसिल हुआ, b की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। क्लियर है, b की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू आ गई -1/2, b और c मिल गए। अब यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं a प्लस b आ गया 1/2, c आ गया -1/2, और माइनस माइनस हो गया प्लस इक्वल्स टू 0। भाई माइनस का c है और माइनस का 1/2 है, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू आ गया -1। बोलो ये बात क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है? a, b और c तीनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब यहां पर आ जाते हैं, n इक्वल्स टू k, l की पावर, a का मतलब कितना हो गया -1, t की पावर, b का मतलब हो गया 1/2, और m की पावर, c का मतलब हो गया -1/2। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो n इक्वल्स टू k अपॉन l, t की पावर 1/2, ऊपर से नीचे ले जाओ तो m की पावर 1/2, तो n इक्वल्स टू k अपॉन l, ये रूट पूरे पर लगा दें क्या, तो रूट में t अपॉन m, ये हमारे पास में n का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आवृत्ति हमारे पास आ गई k अपॉन l रूट में t अपॉन m। बोलो ये क्लियर है? अच्छी प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छी तरह से इसको चेक करके देखो, और फिर भी रेफरेंस चाहिए तो और पिछले वीडियो में जो इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको भी एक बार चेक करके देख लेना। होपफुली इन एग्जांपल्स के बाद में जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको कैसे काम में लेना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरे एप्लीकेशन पर बात करते हैं, जिसका शायद थोड़ा बहुत जिक्र मैंने किया भी था कि भौतिक राशि के मान को एक से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमको एमकेएस में मान दिया जाएगा, सीजीएस में निकालना है, सीजीएस में दिया जाएगा एफपीएस में निकालो, मतलब किसी एक मात्रक पद्धति में मान दिया जाएगा, दूसरी मात्रक पद्धति में उसको चेंज करना होगा। हालांकि वो काम अपन सिंपल कन्वर्जन से कर सकते हैं, फिर भी यहां पर एक बार समझ लें कि विमाओं की सहायता से काम कैसे किया जा सकता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल अपन लेकर के चलते हैं जो आराम से हम कन्वर्जन कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम, इसको अगर हम ग्राम में बदलें तो बहुत सिंपल सी बात है कि 2000 ग्राम आएगा। तो 2 किलोग्राम को हम 2000 ग्राम भी बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमने लिखा है इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करें, तो जब किलोग्राम की जगह ग्राम हुआ, मतलब जब मात्रक की पद्धति बदली, तो ये जो मान है ये भी 2 की जगह 2000 हो गया। इसका मतलब वैल्यू या मान मात्रक पद्धति पर निर्भर कर रहा है। अब दोनों में से किसी भी एक को देखो बेटा, उसमें 2 चीजें हैं। जैसे यहाँ पर देखे तो ये 2 है और किलोग्राम है, ऐसे यहाँ पर देखे तो 2000 है और ग्राम है। ठीक है, पहले वीडियो में शायद मैंने बताया था कि ये जो लिखा होता है जैसे 2 है, इसको हम बोलते हैं संख्यात्मक या आंकिक मान, इंग्लिश में कहेंगे न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि नोटेशन वाली बात आएगी इसलिए मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, और ये जो किलोग्राम लिखा हुआ है या ग्राम लिखा हुआ है इसको तो अपन यूनिट बोलते ही हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट, मात्रक। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 2000 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमने 2 को तो मान लिया n1 और 2000 को मान लिया n2, अलग अलग नाम दे दिए। ऐसे ही किलोग्राम को तो मान लिया हमने u1 और ग्राम को हमने मान लिया u2, तो हमने लिख दिया n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। हमारे पास में ये एक रिलेशन आ गया, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। अब हम इसको काम में लेंगे और इससे फिर हम राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे। कैसे? हमने एक जनरल बात की, कोई भी भौतिक राशि क्वेश्चन में दी हुई है
उसका किसी एक पद्धति में मान दिया हुआ है, उसमें मात्रक u1 है, जिसमें दिया हुआ है उसको 1 मान लो और जिसमें हमको चाहिए उसको 2 मान लो। तो जिस पद्धति में हमें मान दिया हुआ है उसमें मात्रक u1 है, तो उसमें हमने द्रव्यमान के लिए क्या लिख लिया भाई, m1 लिख लिया। लंबाई के लिए क्या लिख लिया, लंबाई के लिए हमने l1 लिख लिया। समय के लिए हमने t1 लिख लिया। अब जो भौतिक राशि का नाम होगा उसके अनुसार उसका विमेय सूत्र आएगा, और जो विमेय सूत्र होगा उसके हिसाब से इन तीनों की विमाएं आएंगी, m, l और t की। हमने मान लिया कि इनकी विमाएं क्या आ रही हैं, a, b और c। तो जिस पद्धति में हमें मान दिया है उसमें हमने u1 को ये मान लिया। फिर जिसमें हमको चाहिए उसमें u2, उसको हम क्या मान लें, m2, l2, t2 और a, b, c। ठीक, अभी एक एग्जांपल लेकर के इस चीज को अभी हैंड टू हैंड समझाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने देखो m, l और t की बात की तो 1 और 2 लिखा, और जब आप ABC की बात कर रहे हो तो आप 1, 2 नहीं लिख रहे हो, ABC लिख रहे हो। दोनों जगह ABC लिखा है, उसको समझ लो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लो किसी कण की या वस्तु की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ये चाल कितनी होगी। ठीक है, मान लो हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसको समझना कैसे करना है, हम u1 और u2 कैसे लिखेंगे। u1 जिसमें हमको दिया हुआ है, u2 हम जिसमें हमको चाहिए। हमको दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, मतलब MKS में दिया हुआ है, और हमको चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब CGS में चाहिए। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से m1 को क्या लिखेंगे, किलोग्राम, l1 को लिखेंगे मीटर और t1 को लिखेंगे सेकंड। ऐसे ही m2, l2 और t2 को क्या लिखेंगे, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो क्या क्या लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ABC दोनों जगह ABC क्यों है। तो एक छोटी सी बात सोचो बेटा, चाल का हम विमेय सूत्र क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं m0 l1 t-1, ये बोलते हैं। आप बताओ अगर मैं MKS में बात कर रहा हूं तो चाल के लिए विमाएं क्या है। MKS में अगर बात कर रहा हूं तो 0, 1 और -1, 0, 1 और -1 अगर MKS में बात कर रहा हूं तो। और अगर मैं चाल के लिए CGS में बात करूं तो विमाएं यही रहेंगी या कुछ और हो जाएंगी। विमाएं तो 0, 1 और -1 ही बोल जाएंगी। तो जो विमा है वो भौतिक राशि पर निर्भर है कि भौतिक राशि कौन सी है। भौतिक राशि हमारी दोनों पद्धति में, चाहे MKS की बात हो चाहे CGS की बात हो, दोनों पद्धति में भौतिक राशि चाल है। इसीलिए दोनों पद्धति में विमाएं तो समान आएंगी, 0, 1 और -1। हाँ, जो पद्धति है उसके अनुसार m, l और t बदल जाएंगे। इसीलिए मैंने u1 और u2 दोनों में विमाएं a, b और c रखी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब यहां से हम एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। n1, u1 को लिखा m1a, l1b, t1c इक्वल्स टू n2। u2 को हमने लिखा m2a, l2b, t2c। n2 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो n1 ये आ गया m1a, l1b, t1c, और अपॉन में आ गया m2a, l2b, t2c। ठीक, और बढ़िया तरीके से लिखे तो n1, अब m1 की पावर है और m2 की पावर भी है, तो हम पूरे को एक साथ लिख दें क्या, m1 अपॉन m2 की पावर a। ऐसे ही l1 अपॉन l2 पूरे की पावर एक साथ लिख देंगे b, और ऐसे लिख देंगे t1 अपॉन t2 की पावर c। तो फाइनली हमारे पास में n2 का एक्सप्रेशन क्या आया, हमारे पास में n2 का एक्सप्रेशन आया n1, ठीक है, और ये आ गया m1 अपॉन m2 पावर में a, l1 अपॉन l2 पावर में b और t1 अपॉन t2 पावर में c। ये हमारे पास में n2 का एक्सप्रेशन आया। अब जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसको हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, n2 इक्वल्स टू n1 और m1 अपॉन m2 इस तरह से। जैसे ये जो चाल वाला क्वेश्चन है इसी में हम एक बार इसको अप्लाई करके देख लें। n1 कितना है, 5। अब ध्यान से चलना बेटा, m1 l1 t1 किस में लिखना है, जिसमें दिया हुआ है, मतलब MKS में। तो मैं m1 को लिखूंगा किलोग्राम, और जिसमें चाहिए वो नीचे CGS में चाहिए तो m2 को लिखूंगा मैं ग्राम। ठीक बात, फिर l1 को क्या लिखूंगा, मीटर, m2 को लिखूंगा सेंटीमीटर। अच्छा, t1 को क्या लिखूंगा, सेकंड, t2 को क्या लिखूंगा, सेकंड। ABC विमाएं देखो, चाल के लिए 0, 1, -1, तो 0, 1 और -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5,
थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसके पूरे की पावर में 0 है तो ये तो 1 आएगा ही आएगा। भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 आएगी तो 1 आएगा। यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा तो 1 की पावर -1 बनेगा, ये भी 1 आएगा। हम ध्यान किस पे लगाएं, मीटर और सेंटीमीटर। इस पर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे तो 100 सेंटीमीटर, नीचे आ गया सेंटीमीटर, पावर में 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो ये आ गया 500 मतलब 500। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। तो 5 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर हम चेंज करेंगे तो वो 500 आ गया। बोलो ये बात क्लियर है अच्छे तरीके से। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे, मतलब क्वेश्चंस लेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से एक बार देख लेना, समझ लेना। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो क्वेरी पोस्ट कर देना, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपन मिलते हैं बेटा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, थैंक यू।